सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, YouTube फैमिली को मेरा नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। चलिए मेरे साथ चलते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छी बात है और बहुत बेसिक नॉलेज से कराया जाएगा। जो बच्चों का बेस तैयार नहीं है ना, वो इस वाली वीडियो में कराया जाएगा। लेकिन एक बार वीडियो को पूरा देखें। मेरी गारंटी है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कभी भी कोई वीकनेस नहीं रहेगी। जैसे आज आपकी 3 फरवरी है, इसको ये वीडियो बनाई जा रही है। टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम बोले तो आयतन, इसमें खूब सारी आकृति के शेप के आयतन आएंगे। जैसे सिलेंडर हो गया, आपका शंकु हो गया, जिसको कौन कहते हैं, है ना, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर, जस्ट लाइक दैट, है ना, क्यूबॉइड। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस का समावेश इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो सारी आकृतियों का, और क्लास 6 से 8 वाले बच्चों को ये वीडियो देखना आवश्यक है। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपका बेस तैयार करेंगे, जिससे जो बेस आजकल के बच्चों को तैयार नहीं कराया जाता है, उसको इस वीडियो के माध्यम से हम तैयार कराएंगे। देखो, सबसे पहले आपका अगर मेजरमेंट की बात लें तो ये होता है बच्चों mm, है ना, और mm से बड़ा क्या होता है cm, और cm से बड़ा क्या होता है डेकामीटर से बड़ा क्या होता है मीटर, और मीटर से बड़ा क्या होता है बच्चों किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये mm है, यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये डेकामीटर है, यहाँ पे ये मीटर है, और यहाँ पे ये किलोमीटर है। अब जैसे इन दोनों में कितने का अंतर होता है, मीटर में और सेंटीमीटर में 10 का। बस आप इतना ही याद रखेंगे कि इन दोनों में 10 का डिफरेंस होता है, और इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है 10 का, इन दोनों में भी 10 का डिफरेंस होता है। भाई जो चीज मैं कह रहा हूं वही फॉलो करते जाइए। इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है 10 का, और इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है 1000 का। अब ये चीज देखिए, mm में और cm में कितना डिफरेंस 10 का, और dm में और cm में कितना डिफरेंस 10 का, और dm में और m में कितना डिफरेंस 10 का, और m में और किलोमीटर में कितना डिफरेंस 1000 का। ऐसी और समझिए, सपोज करो आपसे mm और cm की बारी आए बच्चों, तो आप इनसे पूछे कि भैया इन दोनों में बड़ा कौन है, तो भैया ये होता है mm छोटा होता है इसके सामने, और cm बड़ा होता है। इसको मैं गोल कर देता हूं। ठीक है जी। इसी तरह से बच्चों आप समझते रहेंगे, और अगर आप इसको फेयर कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो वो यहीं से नोट कर लेंगे। फेयर कॉपी में अगर आपको नोट करना है, अब आपसे कहे भैया इन दोनों का तो सर आपने कर दिया, तो ये है ना, ये सीरीज देखो, ये सीरीज पहले ये छोटा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो एक चीज जोड़ देख लीजिए। आपको कह रहा है भैया cm और डेकामीटर में कौन बड़ा है, तो भैया ये रहेगा cm रहेगा छोटा और डेकामीटर रहेगा बड़ा। तो पहले छोटे बड़े का आप लोगों को डिफरेंस कराया जाएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है कि dm में और m में बड़ा कौन है, तो dm है बच्चों छोटा, और जो है m रहेगा आपका बड़ा। m बोले तो मीटर, dm बोले तो डेकामीटर। अगर आपको m दे दें और km दे दें, तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है मीटर को बच्चों, ये इंडिकेट करता है मीटर को, और km इंडिकेट करता है किलोमीटर को। ये जो है ना किसको इंडिकेट करता है, किलोमीटर को, ये मीटर को, ये किलोमीटर को। अब इन दोनों में बड़ा छोटा कौन है, तो ये वाला छोटा होता है मीटर, और किलोमीटर वाला बड़ा होता है। तो यहां से अभी हमने थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को समझाया है। सेकंड नंबर का पॉइंट है आपका, देखिए सेकंड नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है mm छोटा। अगर बच्चों आपको छोटे को बड़े में बदलना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड। ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटे से अगर बड़े में बदलना है, छोटे से बड़े में बदलना है। अब छोटे से बड़े में चेंज इनटू बिग इनटू स्मॉल, या स्मॉल इनटू बिग। ये दो चीजें हैं, स्मॉल इनटू बिग। देखो, बिग इनटू स्मॉल, बड़े से छोटे में, स्मॉल इनटू बिग। अगर स्मॉल से बड़े की ओर जाओगे तो यहाँ पे
सीएम छोटा है तो एमएम छोटा है, एमएम छोटा है। अगर एमएम से इधर सीएम की ओर जाओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये सीएम है, सीएम से डीएम की ओर जाओगे फिर भी डिवाइड करना पड़ेगा, और डीएम से एम की ओर जाओगे फिर भी डिवाइड करना पड़ेगा, एम से केएम की ओर जाओगे फिर भी डिवाइड करना पड़ेगा। चीजों को समझो, फिर समझो एक बार। ये एमएम छोटा है, सीएम बड़ा है, तो हमें एमएम से, देखो ये तीर का चिन्ह लग रहा है, एरो लग रहा है, तो इसका मतलब है कि एमएम से उसको चेंज करना है सीएम में, तो डिवाइड करेंगे। सीएम से डीएम में चेंज करना है फिर भी डिवाइड करेंगे, डीएम से एम में चेंज करना है फिर भी डिवाइड करेंगे, और एम से किलोमीटर में चेंज करना है तो फिर भी डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या का कितना कितना अंतर है वो देख लीजिए। यहाँ पे इन दोनों में tan का अंतर होता है, इन दोनों में tan का अंतर होता है। अगर एमएम से सीएम में बदलना है तो tan से डिवाइड, ठीक है जी। अगर चलो मैं नीचे वाले ग्राफ को इसको रफ कर देता हूं, ठीक है जी। अब यहां से रफ करने के बाद में एक बार देख लीजिए कि अगर एमएम से सीएम में बदलना है तो 10 से डिवाइड। अगर सीएम बोले तो सेंटीमीटर, सीएम बोले तो सेंटीमीटर, तो सीएम को किस में बदलना है, एमएम में। सीएम बड़ा है भाई, ये बड़ा है, कितने का, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो इस वाले को इस वाले में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, देखो यहाँ पे दे रखा है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि 11 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, 11 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसमें 11 सेंटीमीटर, अब ये सेंटीमीटर हटाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 की, तो ये किस में चेंज हो गया, एमएम में। 11 10 जा 110 mm, 110 mm, 11, और यहाँ सीएम हटाना है तो 10 की मल्टीप्लाई, ये आ गया 110 mm। चलिए यहां से देखो, अब इस सीएम को इसमें बदलना है एमएम में, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का प्रॉब्लम खत्म। अब आगे चलिए, इसमें सीएम में और डीएम में ले लीजिए, ऐसे इन दोनों में है, कितने का डिफरेंस है इसमें, 10 का। सीएम में और डीएम में कितने का डिफरेंस है, 10 का। यो छोटा होता है सेंटीमीटर और डेसीमीटर बड़ा होता है। अब ये सेंटीमीटर छोटा होता है, डेसीमीटर बड़ा होता है, तो इसको सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों की बात क्लियर हो गई। अब आगे आइए, अब डीएम और एम ले लीजिए, तो डीएम के लिए क्या है और इसके लिए क्या है, इन दोनों में भी 10 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें भी 10 का डिफरेंस है। अगर डीएम को एम में बदलेंगे, अगर डीएम को एम में बदलेंगे, डीएम को एम में बदलेंगे, तो डीएम को एम में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको इसमें बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, यहां क्लियर हो गई बात। अब आगे चलिए, ये एम है बोले तो मीटर, ये क्या है, किलोमीटर। अब ये मीटर देखो, ये है जी मीटर और ये है जी किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। छोटा कौन, मीटर, बड़ा कौन, किलोमीटर, तो ये वाला छोटा होता है, ये वाला बच्चों बड़ा होता है। सपोज तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे कर रहा हूँ ऐसे ऐसे आप फाइल डाउन कर लेना, नो प्रॉब्लम। सेकंड नंबर का पॉइंट चल रहा है। अभी क्या करना है, देखो मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000। और अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना हो, किलोमीटर को मीटर में, किलोमीटर को मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई। चलिए अभी तीसरा नंबर का टॉपिक जो है ना लेके आते हैं। ये दो नंबर हमारे पूरे हो चुके हैं, अभी हम तीसरा नंबर लेके आएंगे, सॉरी पॉइंट नंबर 3। अभी पॉइंट नंबर
चेंज mm इंटू cm, ध्यान से देखना, वन टाइम समझाऊंगा बस। ये mm छोटा है, cm बड़ा है, और मैंने क्या रखा, बार बार चिल्ला चिल्ला के हर पॉइंट पे यही कहूंगा कि जो छोटे को बड़े में बदलते हैं, mm को किस में चेंज करते हैं हम, cm में, तो डिवाइड करते हैं। इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है mm cm में, 10 का, तो mm को किस में बदलना है, cm में, तो कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसको बदल दें, चेंज cm इंटू mm, cm बड़ा है कितना, 10, इसमें कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो चेंज cm इंटू mm मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। अगर आपको cm देते हैं, cm देते हैं 20 cm को mm में बदलो, तो 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 20 मल्टीप्लाई 10 बराबर 200 mm। आगे आइए, यहाँ पे कह रहा है चेंज cm इंटू dm, मतलब बोले तो सेंटीमीटर को डेकामीटर में, सेंटीमीटर को डेकामीटर में। तो बच्चों यहाँ फिर देखो, सेंटीमीटर छोटा होता है और डेकामीटर बड़ा होता है। जब हम छोटे को बड़े में बदलेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से, क्योंकि इन दोनों में कितना डिफरेंस, 10 का। आगे चलो, यहाँ पे क्या है, dm को किसमें बदल रहे, cm में, बड़ा कौन, dm, छोटा कौन, cm। अगर बड़े को छोटे में बदलते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस dm को इसमें बदलना है, तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की। सपोज करो यहाँ पे dm दे दिया आपको 200 डेकामीटर दे रखा है, और आपसे कह रहा है भैया इस डेकामीटर को हटा दो, तो डेकामीटर हटाने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो फिर बन गया ये 2000 सेंटीमीटर। ये है 5। ये क्या है, चेंज डेकामीटर को मीटर में चेंज करना है, डेकामीटर को मीटर में। अब देखो बच्चों, ये डेकामीटर ये वाला छोटा होता है, ठीक है जी, और ये वाला मीटर बड़ा होता है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 का। डेकामीटर में और मीटर में 10 का डिफरेंस है। डेकामीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। जब हम छोटे को बड़े में बदलते हैं तो 10 से भाग करते हैं, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10। फिर आ गया ये, अब ये मीटर है, ये क्या है, बड़ा, और ये डेकामीटर क्या होता है मीटर के सामने, भाई मीटर में डेकामीटर में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, मीटर में डेकामीटर में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो बड़ा कौन होता है, मीटर, छोटा कौन होता है, डेकामीटर। तो इस वाले बड़े वाले को छोटे में बदलना है, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस, 10 का, तो कितने की मल्टीप्लाई करोगे, 10 की। फिर आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर के पॉइंट पे आ जाइए, चेंज मीटर इंटू किलोमीटर। अब मैं मीटर की बात करूं, ये हो गया मीटर, यहां तक है ना, ये मीटर हो गया, और किलोमीटर यहां से लेके किलोमीटर कितना होता है, एक किलोमीटर में ऐसे 1000 मीटर होता है, ऐसे 1000। तो बड़ा कौन हुआ, किलोमीटर, छोटा कौन हुआ, मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो यहाँ पे देखिए ये छोटा है, और छोटे को किस में बदल रहे हैं, बड़े में। अगर बच्चों छोटे को बड़े में बदलते हैं, बड़े में, तो भाग करते हैं। अब भाग 1000 की क्यों की, ये भी तो क्वेश्चन है। इन दोनों में 1000 का डिफरेंस होता है, मीटर में और किलोमीटर में कितना डिफरेंस होता है, 1000 का, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस हुआ, 1000 का। चलिए इसमें देखिए, अब ये किलोमीटर है, ये किस में बदलना, मीटर में, अर्थात बड़े को छोटे में बदलना है, बड़े को छोटे में बदलना है। तो इन दोनों में कितना अंतर, 1000 का। तो जब बड़े को छोटे में बदलेंगे तो कितने की गुणा करेंगे, 1000 की। मेरी फिर बात समझिए, बड़े को छोटे में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। चेंज सेंटीमीटर, देखिए 7 नंबर का टॉपिक है, ये है चेंज सेंटीमीटर इंटू मीटर। ये रहा सेंटीमीटर और ये रहा मीटर। देखो यहां से लेके यहां तक चलने में कितना सफर तय करना पड़ेगा, 10 का, और यहां से लेके यहां तक कितना सफर तय करना पड़ेगा, 10 का। तो यहां से लेके यहां तक कितना सफर हो गया, 10।
सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, सेंटीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर छोटा मीटर बड़ा, तो डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे देखिए मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। बड़ा कौन, मीटर, बड़ा कौन, मीटर, छोटा कौन, सेंटीमीटर। कितना छोटा, 100। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉरी पॉइंट नंबर 8, चेंज ग्राम इनटू किलोग्राम। अब देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1000 ग्राम। आप दुकान पे जाके बोलते हो 100 ग्राम मूंगफली दे दीजिए, 100 ग्राम दाल सेल दे दीजिए, सैलटिस बोलते हैं जिसको नमकीन कहते हो आप लोग, सर की 100 ग्राम सैलटिस दे दीजिए, 100 ग्राम कोरिएंडर दे दीजिए, 100 ग्राम टर्मरिक दे दीजिए, 100 ग्राम जस्ट लाइक दैट, कुछ भी दे दीजिए जो भी आप खाना चाहते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो ग्राम छोटा है, किलोग्राम, ग्राम छोटा है और किलोग्राम बड़ा है। अब देखो ग्राम को किस में बदलना है, किलोग्राम में। छोटा कौन है, ग्राम, बड़ा कौन है, किलोग्राम। जब छोटे को बड़े में बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं, और इसमें ग्राम में और किलोग्राम में कितने का अंतर है, 1000 का। तो डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000। अब यहाँ पे चेंज करना है किलोग्राम को ग्राम में, तो भाई इन दोनों में कितने का अंतर है, 1000, मतलब बोले तो 1000, इन दोनों में 1000 का डिफरेंस है। जब इन दोनों में 1000 का डिफरेंस है, बड़ा कौन है, केजी, किलोग्राम, छोटा कौन है, ग्राम। बड़े को छोटे में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। पॉइंट नंबर 9 यहाँ पे है, पॉइंट नंबर 9, चेंज लीटर इनटू ml। देखो ये लीटर दे रखा है बच्चों आपको, लीटर है ना। पहले हमें लीटर का डिफरेंस समझना पड़ेगा। 1 लीटर में कितने ml, 1000 ml। आप दूध लेने जाते हो डेयरी पे, वो भी देख लो, आजकल के बच्चों की यही समस्या है कि डेयरी वालों से कहते हो, जब घर पे आप लोगों को कहा जाता है कि अंकल जी 1 पाव दूध दे दो, है ना। और जब डेयरी वाले से कहते हो अंकल जी 1 पाव दूध नीचे कर दीजिए, नाप दीजिए इस बर्तन में, तो 1 पाव कितना होता है, 250 ml। जब आप उसको ये 250 ml के लिए कहोगे ना, अंकल जी 250 ml दे दो, तब भी वो देता है। और जब ये गांव की भाषा में कहते हो ना, अंकल जी 1 पाव दूध दे दो, पापा ने 1 पाव दूध के लिए कहा है, ये रहा बर्तन, इसमें कर दीजिए, तो आपको वो कहता है 1 पाव दूध, लेकिन आपको पता नहीं रहता, आप सीधा पेरेंट्स से वो पूछते हैं 1 पाव दूध, और जब जाके लेते हैं तो आप इसको पता करने के लिए वहां पे उसको डब्बे पे, छोटे से डिब्बे पे 250 ml लिखा रहता है, जिसे 1 पाव कहते हैं। अब सपोज करो आपसे कहेगा भैया ये 500 ml क्या होता है, तो 500 ml को आपके पापा कहते हैं जाओ आधा किलो दूध ले आओ, आधा किलो दूध ले आओ, तो इसको कहते हैं जी 500 ml। फिर आपके घर के कहते हैं भैया 3 पाव दूध दे दो, 3 पाव। अब 3 पाव कितना होता है, आजकल के बच्चे सोचे भैया 3 पाव कितना होता है। जब 1 पाव 250 ml होता है और 2 पाव 500 ml होता है, तो 3 पाव कितना होता है, 750 ml। 3 पाव होता है बच्चों 750 ml। अब आपसे कहेंगे 1 किलो कितना होता है, 1 लीटर, सॉरी 1 लीटर कितना होता है, तो 1 लीटर ये ना, 1 लीटर 1000 ml होता है। कम टू द पॉइंट, लीटर को ml में बदलना, बड़ा कौन, लीटर, छोटा कौन, ml। जब बड़े को छोटे में बदलते हैं तो 1000 से गुना करते हैं। चेंज ml इनटू लीटर, ml क्या, छोटा, बदलना किसमें, बड़े में। और जब मैंने कह रखा बड़े को छोटे में बदलोगे, सॉरी छोटे को बड़े में बदलोगे, तो 1000 से डिवाइड करना होता है। 10 नंबर का पॉइंट, ये देखो 10 नंबर का पॉइंट का मतलब क्या है। अब बात आती है सेकंड की और मिनट की। ये है जी भैया सेकंड आपकी, ये है जी मिनट। अब सेकंड छोटा होता है, आपको भी पता है, टिक 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 टिक। जब इसे 60 सेकंड हो जाते हैं
60 सेकंड 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो बड़ा कौन? मिनट, छोटा कौन? सेकंड। दोनों में कितने का डिफरेंस? 60 का। ध्यान से ध्यान दीजिए, चेंज सेकंड तो छोटा सेकंड इनटू मिनट, तो सेकंड को मिनट में बदलना है। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के हर बार हर स्टेप पे यही कह रहा हूं कि अगर छोटे को बड़े में बदलना हो, अगर छोटे को बड़े में बदलना हो तो आप डिवाइड करेंगे 60 से। अब देखो यहाँ पे चेंज, क्या चेंज? मिनट को चेंज कीजिए सेकंड में। अगर मिनट क्या है? बड़ा, किस में चेंज कर रहे हैं? छोटे में, अर्थात सेकंड में। तो मिनट में और सेकंड में कितने का डिफरेंस? 60 का। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। पॉइंट नंबर 11, चेंज मिनट इनटू आवर। मिनट छोटा होता है, घंटा बड़ा होता है। जब ये जो 60 मिनट पूरी होती है तब जाके 1 घंटा होता है। मतलब जो मिनट वाली सुई है, जैसे 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, 60 सेकंड की सुई 60 बार टिक करने के बाद में 1 मिनट होती है। ऐसे ही 60 मिनट पूरी होने के बाद में 1 घंटा होता है। तो छोटा कौन होता है? मिनट। बड़ा कौन होता है बच्चों? घंटा। और इसमें और मिनट में और घंटे में कितना फर्क है? 60 का। जब 60 मिनट पूरी होंगी तब 1 घंटा होगा। जब घंटे में मिनट की सुई 60 बार टिक टिक बोलेगी तब जाके 1 घंटा होगा। अब देखो यहाँ पे चेंज मिनट, मिनट क्या है? छोटा, किस में बदल रहे हो? घंटे में। इसमें मिनट में और घंटे में कितना फर्क? 60 का। और जब छोटे को बड़े में बदलते हो तो कितने की डिवाइड करोगे? 60 की। अब चेंज घंटा, अब घंटा क्या है? बड़ा, आवर। इसको किस में चेंज करना है? मिनट में। तो घंटा जब बड़े को छोटे में चेंज करते हैं तो 60 की मल्टीप्लाई करते हैं। जब घंटे को उसमें मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई घंटा बड़ा है और मिनट छोटी है, तो जब बड़े को छोटे में बदलोगे तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई। नंबर 12 यहाँ पे है चेंज सेकंड। अब सेकंड से मिनट में देखो, यहाँ पे है सेकंड और यहाँ पे मिनट, तो सेकंड और मिनट में कितने का डिफरेंस होता है? 60 का। मिनट में और घंटे में कितने का डिफरेंस होता है? 60 का। तो यहां से लेके यहां तक कितना? 60 है ना। और यहां से लेके यहां तक कितना? 60। तो 2 बार 60, 60 मल्टीप्लाई 60, तो 6 6 जा 36 और डबल 0, 6 6 जा 36 और डबल 0। देखो सेकंड को जब मिनट में बदलते हैं 60 से भाग करते हैं, मिनट को सेकंड में बदलते हैं 60 से गुणा करते हैं। फिर यहाँ देखो मिनट को जब घंटे में बदलते हैं तो 60 से भाग करते हैं और घंटे को मिनट में बदलते हैं तो 60 से गुणा करते हैं। अब जैसे इस सीधी सेकंड को कहां बदलना है? घंटे में। जब इस सीधी सेकंड को कहां बदलना है? घंटे में। तो इसमें और उसमें कितना फर्क है? 3600 का। तो जब सेकंड को घंटे में बदलने, सेकंड छोटा है तो उसे उसमें बदलेंगे तो 3600 से भाग करेंगे, और जो इसको इसमें बदलेंगे तो 3600 से गुणा करेंगे, मतलब घंटे को सेकंड में। अब यहां देखो सेकंड को घंटे में बदलना है तो छोटे को बड़े में बदलना है, तो डिवाइड करेंगे 3600। फिर जब घंटे को सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3600। 13 नंबर का पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ये 13 नंबर का पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। देखो ये है क्यूबॉइड, हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की, जिसे कहते हैं घनाभ। आपने गिट्टा देखा है? वो क्यूब से तैयार होता है। बस ऐसे ही मान लो कि माचिस की डब्बी, माचिस का खाली बॉक्स या डब्बी पूरी मान लो, उसमें माचिस की जो मैच बॉक्स है वो आप तीलियों से
भरा हुआ मान लीजिए, सपोज करो उसमें स्पॉक्स है काफी, तो आप जो है ना हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की। किसकी बात कर रहे हैं? क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में क्या होता है बच्चों? घनाभ। और देखो घनाभ कैसे बनता है, सीधे से सिंपल से शब्दों में बनाओ, ऐसे एक त्रिभुज बनाओ, सॉरी रेक्टेंगल, ऐसे फिर दूसरा रेक्टेंगल बनाओ, बना लिया। ऐसे इस वाली लाइन को यहां से रफ कर दो, इस वाली को यहां मिला दो, इस वाली को यहां मिला दो, इस वाले को यहाँ पे मिला दो, और इस वाले को भी रफ कर सकते हैं एज योर विश, इस वाले को भी रफ कर सकते हैं एज योर विश। तो ये जो है ना आपका रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाता है। ये भी आप लोगों का रेक्टेंगल ही है जो आपका अभी मैंने सामने बनाया है। इसे छोड़ो, अभी देखो, अब मैं आपको समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? एक रेक्टेंगल में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। बोले तो जिसको द्वार कह सकते हो आप, या दरवाजा कह सकते हो, या आपके घर में गेट होते हैं, आपके घर में गेट होते हैं। तो आप माचिस का डब्बा उठा लीजिए, मैच बॉक्स। देखो हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की, ये सामने आपका क्यूबॉइड है, इसी के उससे समझा देंगे एक रेक्टेंगल की क्या क्वालिटीज है वो बात कर रहे हैं हम। 6 रेक्टेंगल फेसेस, इसमें 6 गेट होते हैं। मैच बॉक्स ले लीजिए, मैच बॉक्स। सपोज करो ये आपका मैच बॉक्स है, ये आपका मैच बॉक्स है बच्चों। तो देखो इसमें कितने फेसेस हैं? कितने फेसेस हैं? इसमें होते हैं जी 12 किनारे। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे टोटल करके। जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4, फिर यहां से 5 6 7 8 9, या 10 11 और 12। देखो देखो, सबसे पहले ए बी 1, फिर यहां चलिए बी सी 2। कितने किनारे होते हैं इसमें? किनारे, कितने किनारों से ये क्यूबॉइड बनता है? ध्यान दो, 1 2, फिर इधर आ जाओ 3, फिर इधर आ जाओ 4, फिर इधर आ जाओ 5, यहां से लेके यहां तक आ जाओ 6, यहां से लेके यहां तक आ जाओ 7, यहां से लेके यहां तक आ जाइए 8, ये वाली साइड बच गई 9, ये वाली साइड बच गई 10, ये वाली साइड बच गई 11, और ये वाली साइड बच गई भैया 12। अब इससे ज्यादा डीपली मेरा बस का है नहीं। अब देखो मैंने ये सब चीजें आप लोगों को बता दी है कि इसमें कितने किनारों से ये बनता है क्यूबॉइड। आगे आ जाइए अब है 8 वर्टिक्स, 8 कोने, 8 वर्टिक्स 8 कोने। अब इसमें कोने कितने होते हैं? देखो कितने कोने होते हैं? 1 2 3 4। आप ये ले लो, ये ले लो, कितने कोने
संदूक का एक साइड का हिस्सा जो स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है वो। अब आगे चलो, HGCD, भाई संदूक का ऊपर का हिस्सा, संदूक का नीचे का हिस्सा, संदूक का इधर वाला बड़े वाला लेंथ एरिया और संदूक की इधर की लेंथ। ये देखो HGCD, H कहाँ है, HGCD संदूक की उधर वाली साइड, संदूक की उधर वाली साइड। ये है जी संदूक, संदूक का ऊपरी हिस्सा ABCD, संदूक का निचले का हिस्सा EFGH। आगे दोनों, अब ये हिस्से की बात कर रहा हूं, कौन सा, EFGH। इसी से ये हिस्सा हो गया, देखो ये हो गया, ये हो गया, 3 नंबर पे ये है, 4 नंबर पे इधर का, 4 नंबर पे इधर का HGCD। अब आए ये हिस्सा बचा और ये हिस्सा, देखो ये हिस्सा क्या है, FGCB, ये वाला हिस्सा। फिर बचा ये वाला हिस्सा, देखो यहां से ये और ये AEHD, कैसे ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 6 फेस आपके क्लियर हो जाते हैं। इससे बाद में और दूसरा पॉइंट क्लियर कराते हैं। देखिए यहाँ पे 13 पॉइंट का 6 नंबर है, जैसे 12 इंच होते हैं भाई बच्चों, फिर दोबारा से बता रहा हूँ, अच्छा टॉपिक है। देखो AB पहला किनारा, यहाँ पे चलिए BC दूसरा किनारा, यहाँ पे चलिए CD तीसरा किनारा। देखो मेरे साथ चलते रहो, AB 1, BC 2, CD तीसरा और DA चौथा। यहाँ पे चलिए AE पांचवा, EF छठा, FG 7 नंबर और GC 8 नंबर। यहां से आइए, ये है FB 9 नंबर, यहां से आइए DH 10 नंबर, यहां से चलिए HG 11 नंबर और ये वाला देखो, ये वाला HE 12 नंबर। और मैंने क्या कहा था कि 12 किनारे होते हैं क्यूबॉइड में, 12 किनारे होते हैं। AB फिर लिखूंगा मैं BC, फिर लिखूंगा मैं CD, फिर लिखूंगा मैं DA, फिर लिखूंगा मैं AE, यहां से पढ़ के लिखता रहता हूं। EF के बाद में क्या आएगा बच्चों, FG, क्या आएगा, FG के बाद में क्या आएगा, GC, और GC के बाद में 9 नंबर क्या आएगा, FB, क्या आएगा, FB के बाद में क्या आएगा, 10 नंबर, देखो दोनों काम में 10 नंबर ये रहा, DH, क्या आएगा, DH, और 10 नंबर से बाद में 11 नंबर क्या आएगा, HG, क्या आएगा, HD, और 12 नंबर ये रहा, HE या EH। तो 12 किनारे हमने इस आकृति से ढूंढ लिए हैं। 7 पॉइंट 13 का 7 पॉइंट वर्टिक्स अर्थात कोने, कोने कितने होते हैं, एक ये रहा, एक A B C D E F G के बाद में H। तो कितने हुए टोटल लाके, 8 होते हैं। तो इसमें कितने वर्टिक्स होते हैं, कोने 8 वर्टिक्स होते हैं। देखिए हम इसको जो क्वेश्चन है ना, इनको भी मैं डीपली समझाता हूं, लेकिन जो है ना इसका वीडियो का विस्तार थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 1.5 घंटे की वीडियोस बन जाएंगी। इसलिए हम इस वाले टॉपिक में क्यूब और क्यूबॉइड के ही क्वेश्चन डालेंगे, अदर देन सिलेंडर या कोन या हेमीस्फीयर या स्फीयर वो वाले क्वेश्चन नहीं डालेंगे, सीधा क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चन डालेंगे। देखो वॉल्यूम बोले तो आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अर्थात घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसको आप LBHB कह सकते हैं, अर्थात लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और इसका जो मात्रक रहता है वो रहता है क्यूबिक मीटर। जैसे ये बीमारी L दे रखी 10 मीटर, B दे रखी 5 मीटर, H दे रखी 7 मीटर, सबका मिलाकर आंसर सपोज करो 42 मीटर आ गया। मैं तो ऐसे अंदाजे से बता रहा हूं, 42 आ गया, 42। तो उसे आंसर को लिखेंगे 42 मीटर की घात 3। अगर ये सारी बीमाएं, ये सारी साइड्स, ये सारी भुजाएं किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो उसे लिखते हैं 42 सेंटीमीटर की घात 3। मतलब जो आयतन लिखा जाता है ना क्यूबॉइड का, वो सेंटीमीटर की घात 3, मीटर की घात 3 ऐसे लिखा जाता है। इस वजह से यहाँ पे क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है। आगे चलिए, यहाँ पे क्या है, डायगोनल। डायगोनल कहते हैं विकर्ण। अब डायगोनल का क्या मतलब होता है कि जैसे माचिस है ना, माचिस में
माचिस में कितनी तिल्ली रखी जा सकती है? जैसे ये माचिस है और इसमें तिल्ली ऐसे रखी होती है, तो ऐसे नहीं पूछ रहा वो लंबाई, वो इस कोने से इस कोने तक की लंबाई पूछ रहा है। इसे कहते हैं डायगोनल। इस कोने से उस कोने तक, इस कोने से इस कोने तक, इसे डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, इसका आंसर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट में। और बच्चों अगर ये मीटर में दे रखा तो यहां सीधा लिख दो मीटर। सपोज करो 50 आंसर आया 50 मीटर, 60 आया 60 मीटर, 70 आया 70 मीटर, अगर सेंटीमीटर में तो 70 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे। आगे चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला होता है? 2 बाहर रख लो, ब्रैकेट में एल गुना बी, इनकी दोनों की गुना, फिर यहाँ लग रहा है प्लस, फिर बी की और एच की गुना, मतलब ब्रेथ और हाइट, फिर हाइट की और लंबाई की गुना, एल बी बी एच एच एल, एल बी बी एच एच एल, एल बी बी एच एच एल। और इसका आंसर लिखा जाएगा स्क्वायर यूनिट में। स्क्वायर यूनिट अगर मीटर में आंसर आता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में आंसर आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, ये है जी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ। ये है लेटरल सरफेस एरिया, वर्ग पृष्ठ, वर्ग पृष्ठ मतलब भारी एरिया, और उसमें संपूर्ण में आ जाता है सब, भारी एरिया, बेस एरिया, हाइट एरिया सब आ जाता है। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया में 2, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लाई, तो 2 ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट में क्या आएगा? एल प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट, मल्टीप्लाई हाइट, एल प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट, एल प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट, एल प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट। तो इस तरह से क्यूबॉइड के जो फॉर्मूले हैं वो क्लियर हो चुके हैं। देखिए 40 नंबर है क्यूब। क्यूब का मतलब है आप जो लूडो वाला गिट्टा खेलते हैं ना, गिट्टा, तो वो क्यूब होता है गिट्टा। आप गिट्टे को देख लो, लूडो वाला जो गिट्टा होता है वो क्यूब ही होता है। जैसे देखो लूडो वाला गिट्टा ऐसा होता है, ऐसे बनाओ आप, ऐसे बना लीजिए, यहाँ मिला दो, यहाँ पे मिला दो, यहाँ पे मिला दो, तो ये बन गया जी आप लोगों का गिट्टा। ठीक है, ये आप लोगों का गिट्टा बन जाता है। तो ये है आप लोगों का क्यूब बन गया एक तरीके से। ठीक है जी, तो ये है इस आकृति को कहते हैं क्यूब। और क्यूब किससे बनती है? स्क्वायर से, क्योंकि क्यूब की सारी साइड क्या होती है? बराबर होती है। क्यूब की सारी साइड बराबर होती है। ये है जी आपका गिट्टा, और गिट्टा बोले तो क्यूब, और क्यूब की सारी साइड क्या होती है? बराबर। अब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो सब क्या है? ए है, तो ए गुणा ए, ए की घात 3, भाई सीधा लिखा जाएगा। अब डायगोनल ऑफ ए क्यूब, डायगोनल निकालना बच्चों, देखो डायगोनल, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर, फिर चौड़ाई का स्क्वायर, फिर ऊंचाई का स्क्वायर। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना हुआ? ये हुआ 3a स्क्वायर। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर निकाल लो भाग, तो a√3 स्क्वायर यूनिट, a√3। तो आप इसे याद रखेंगे बस, अगर आपसे कोई पूछे कि डायगोनल ऑफ ए क्यूब, तो आप रखेंगे a√3 याद। क्या रखेंगे? a√3, a√3 क्या याद रखेंगे बच्चों? a√3 स्क्वायर यूनिट। मतलब ये अगर सेंटीमीटर में दे रखा है, मान लो 4 आंसर आया 4 सेंटीमीटर, 5 आंसर आया 5 सेंटीमीटर, ऐसे सीधा। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ये होता है 6a स्क्वायर, तो इसका आएगा बस सीधा यूनिट, और इसका आएगा स्क्वायर यूनिट। जैसे इसका आंसर आया 102, तो इसे लिखेंगे 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर सेंटीमीटर में दे रखी भुजा, मीटर में दे रखी, तो 102 मीटर स्क्वायर। आगे चलो, लेटरल सरफेस एरिया, ये वाला होता है जी 4a स्क्वायर। ये भी कैसे लिखा जाता है? स्क्वायर यूनिट में। ये 4a स्क्वायर लेटरल, और जो है टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। ये वाले क्यूब के फॉर्मूले हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे इसमें मैथमेटिक्स में सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स कराए मैंने।
है ना। सम इम्पोर्टेंट अभी खत्म हो जाते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड के कुछ क्वेश्चन हम इसमें कराएंगे, ठीक है बच्चों। छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपकी कोई लेंथ दे दे, ब्रेथ दे दे और हाइट दे दे और आपसे क्या पूछेगा, वॉल्यूम। तो आप लोगों को वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, ऐसे करके। L की वैल्यू 5, B की वैल्यू 6, H की वैल्यू 8, 6 5 जा 30 और मल्टीप्लाई 8, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर की घात 3। जैसे अभी मैंने 1 का ए कराया, अब 1 का बी पार्ट। देखो 1 का बी पार्ट कैसे, अगर आपसे लेंथ पूछे मतलब लंबाई और चौड़ाई दे दे ब्रेथ और हाइट दे दे एच और वॉल्यूम अगर आपका, हाँ जी वॉल्यूम भी दे रखा है 240 सेंटीमीटर की पावर 3। तो अब लगाइए आप फॉर्मूला लगाइए, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच बराबर 240। ये क्या है, वॉल्यूम, और ये भी क्या है, वॉल्यूम। भाई ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है और ये वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम की चेक कर रखा है। जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। L का मान क्या है बता नहीं, B का मान क्या है 10, H का मान क्या है 8 बराबर 240, 1 0 से 1 0। L बराबर ये क्या है 8, ये क्या है 24, ये अपॉन में आ जाएगा 8 3 जा 24। तो L बराबर 3 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका आंसर आ जाता है। लंबाई कितनी दे रखी बच्चों, 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई आप लोगों से पूछी है और हाइट कितनी दे रखी 5, वॉल्यूम कितना दे दिया 405। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच बराबर 405। L की वैल्यू क्या है 9, B की वैल्यू हमसे पूछी है, H की वैल्यू क्या है 5 बराबर 405। यहाँ क्या है B को इधर ही रख लीजिए। 9 और 5 कहाँ चले जाएंगे, अपॉन में चले जाएंगे। 9 और 5 से काटो, 5 8 जा 40 और 5 जा 5, 9 से काटो, 9 9 जा 81। तो ब्रेथ चौड़ाई कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। देखिए 1 का डी पार्ट, यहाँ पे लंबाई कितनी है 10, ब्रेथ कितनी है 5, ब्रेथ बोले तो चौड़ाई। क्या पूछा आपसे, हाइट। वॉल्यूम कितना दे रखा है 302, ये गिवन है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच बराबर 302। तो L की वैल्यू क्या है बच्चों 10, यहाँ से उठा लेंगे। B की वैल्यू क्या है बच्चों 5, यहाँ से उठा लेंगे। H की वैल्यू क्या है आपसे पूछी है, बराबर 302। अब जैसे ये 10 है और ये 5 है, एक काम कीजिए इन दोनों को 302 के नीचे ले जाइए। भाई जैसे ये 10 और 5 है, ये दोनों कैसे हैं मल्टीप्लाई में, कहां चले जाएंगे अपॉन में, ठीक है जी। अब जैसे 5 से इसको काटो, 5 6 जा 30, ये है 2, नहीं चलती वाली लगा दी 0, उतार ली 0, है ना। भाई नहीं चलती वाली उतार दिया 2 का, है ना। जब 2 का उतारेंगे 2 पे नहीं चलेगी, लगा दिया पॉइंट, उतार ली 0, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे क्या है 60.4, अपॉन में क्या है 10। अब जब बच्चों यहाँ पे 10 है तो ये 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 6.04। अभी आपका ये सब टाइम दे रखे हैं सेंटीमीटर में, तो हाइट भी कैसे आएगी बच्चों सेंटीमीटर में। तो h का मान क्या है 6.04 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, जो क्यूब का वॉल्यूम है बच्चों ये दे रखा है। तो फाइंड द साइड, तो लेट द साइड ऑफ क्यूब ए मान लीजिए। क्या मानेंगे बच्चों ए। भाई वो कह रहा वॉल्यूम, तो ये क्या दे रखा वॉल्यूम, क्या दे रखा है वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्यूब वॉल्यूम कितना दे रखा है 27,000 सेंटीमीटर की पावर 3। भाई ध्यान से देखो, दी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्या दे रखा वॉल्यूम, क्या पूछी साइड किसकी क्यूब की, तो ये क्या है वॉल्यूम। जब इधर वॉल्यूम दे रखा हो ना बच्चों, तो इधर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर 27,000। अब यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर ये 3 पावर है, तो
तो ये स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट लेते हो ना तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। जैसे इसकी 3 पावर है तो करनी में चली जाएगी। कहां चली जाएगी? करनी में। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें देखो क्या करना है, 27 के टुकड़े कर लो। 3 3 जा 9, 3 जा 27, ओनली 27 के फैक्टर करो, बस 27 के। अब यहाँ कितनी जीरो बची बच्चों? 3 जीरो। अब 3 जीरो का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। भाई 3 जीरो का ये तो मतलब है, तो a बराबर इसमें से 3 बाहर, इसमें से एक 10 बाहर, तो 3 10 जा कितना होता है? 30 सेंटीमीटर। और हमसे बच्चों क्या पूछा था? साइड। हमसे क्या पूछा था? साइड। तो साइड कितनी आई? 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3 3 3 है, एक बाहर। यहाँ पे 10 10 कितने 3 है, एक बाहर 3 10 जा 30, तो 30 सेंटीमीटर आप लोगों की क्यूब की साइड आ गई है। एक रैक्टेंगुलर कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसमें ऑयल है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, अर्थात इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर तक इसमें लंबाई तक तेल भरा हुआ है, और 12 सेंटीमीटर इसमें चौड़ाई तक तेल भरा हुआ है। 12 सेंटीमीटर। इस कंटेन्स में कितना ऑयल है? इसमें ऑयल है जी 1.680 लीटर, ये लीटर्स ऑयल है इसमें। एंड व्हाट इज द डेप्थ? गहराई पूछी। गहराई को क्या कहते हो बच्चों? हाइट। देखो इसकी ये कितने लंबाई तक तेल भरा हुआ है? 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितने तक भरा हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और ऑयल कितना है? 1.680 लीटर। आपकी गहराई पूछी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L गुना B गुना H। ये क्या है? आयतन। और ये रहा आयतन, मतलब भाई आयतन को आयतन के बराबर रख दो। लेकिन ये सब चीजें किसमें? सेंटीमीटर में। और ये किसमें? लीटर में। अगर लीटर में 1000 की हम गुणा कर दें तो ये भी किसमें बदल जाएगा? सेंटीमीटर में। अब दोनों साइडें आपस में बराबर हो गई। भाई लीटर में अगर 1000 की गुणा कर दें तो वो क्या होता है? ml। तो जब ये ml में नापा जाता है, सारी चीजें क्वेश्चन में मैथ में क्या होता है? ml में आंसर आना चाहिए। तो जब हम इसमें लीटर में 1000 की गुणा कर देंगे तो ये किसमें बदल जाएगा? ml में। तो ये भी छोटी इकाई, और ये मीटर से छोटी इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर। अब यहाँ अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ ml होना चाहिए। ये ठीक देखिए, L की क्या है? 20, और B की क्या है? 12, H की क्या है? आई डोंट नो। 1.680 की 1000 में मल्टीप्लाई करो तो ये ही आएगा, क्योंकि कितने अंक का पॉइंट है? 3 पे, ये कट जाएगा। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बच्चों ये पॉइंट, और जब हम 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। 1 0 से 1 0। यहाँ पे क्या बचा? 2 और 12। क्या बचा यहाँ पे? 2 और 12 मल्टीप्लाई H बराबर 168। इस वाले 2 से इसको काटो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। यहाँ क्या है? 12, यहाँ क्या है? H। यहाँ है 12, यहाँ है H, और बराबर क्या है? 84। अब इससे इसको काटो, 12 7 जा 84। H बराबर 7 सेंटीमीटर। H बराबर 7 आ गई। यही बच्चों हमसे हाइट पूछी। देखो L बराबर 20, H बराबर क्या? B बराबर 12, और OL 1.680। 1000 की गुणा करके ये जो 3 अंक का पॉइंट था ये कट गया, तो ये 1680 आया। 20 12 H, 1 0 से 1 0 कट गई। यहाँ पे 2 और 12 H, 2 से इसको काटा, 168 को 84 आया, 84। ये 12 और H इधर, 12 से 84 को काटा, 7 आया। दिस इज योर आंसर। What will happen? क्या होगा? To the volume of a cube, to the volume of a cube, its age is double। अगर इसकी भुजा डबल हो जाए तो क्या होगा? आधी हो जाए तो क्या होगा? इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ले लेते हैं डबल वाला, DOBLED। पहला पार्ट डबल। मान लिया ओल्ड साइड ऑफ क्यूब। ओल्ड साइड क्या मानेंगे क्यूब की? A। और न्यू साइड क्या मानेंगे? न्यू साइड ऑफ क्यूब 2A। क्यों? देखो क्या कह रहा है कि डबल हो गई। भाई पुराने वाली A थी और नए वाली क्या हो गई? डबल 2A। तो इससे वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए ओल्ड वॉल्यूम, ओल्ड वॉल्यूम, ओल्ड
पावर 3 सेंटीमीटर की घात 3। अब निकालिए न्यू वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम तो न्यू वाली भुजा कितनी है 2a और उसकी पावर 3, तो इसकी 2a की 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2a मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 2a, 2 2 जा 4 2 जा 8, a की पावर 1 a की पावर 1 a की पावर 1 कितना हुआ a की पावर 3 सेंटीमीटर की पावर 3। देखो पुराने वाला वॉल्यूम कितना है a की पावर 3, नए वाला वॉल्यूम कितना है 8a की पावर 3। तो ओरिजिनल वाले वॉल्यूम से कितना टाइम्स है 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स फ्रॉम ओरिजिनल वॉल्यूम, 8 टाइम्स फ्रॉम ओरिजिनल वॉल्यूम। ये भी 4 का ही बी पार्ट है, उसमें डबल कह रहा था इसमें हाफ। तो इसमें देखो ओड वॉल्यूम बाय ओड साइड ऑफ क्यूब। ओड साइड क्या मानी थी बच्चों ने ए, और न्यू साइड क्या कह रहा है वो न्यू साइड ऑफ क्यूब। न्यू साइड क्या हो जाएगी आधी a अपॉन 2। भाई जो ओल्ड साइड थी वो क्या थी a और उसमें क्या है ये साइड आधी हो जाएगी, तो न्यू साइड कितनी हो जाएगी a अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वो कह रहा है इनमें कितने गुने का फर्क आएगा। ओल्ड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ओल्ड वाला वॉल्यूम कितना होता है a की पावर 3। न्यू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, न्यू वॉल्यूम न्यू वाली साइड क्या है a अपॉन 2 और इसकी पावर क्या कर देंगे 3, तो ये आएगा a अपॉन 2, ये आएगा a अपॉन 2, ये आएगा a अपॉन 2। a की कितनी बार मल्टीप्लाई 3 बार, a की पावर 3 2 2 जा 4 2 जा 8 और सेंटीमीटर की पावर 3। देखो ओल्ड वाला वॉल्यूम क्या है a की पावर 3, न्यू वाला वॉल्यूम क्या है a की पावर 3 अपॉन 8। ये तो 1 है और ये है 1/8, तो कितना फर्क हुआ 1/8 घट गया, तो 1/8 फ्रॉम ओल्ड वॉल्यूम। ठीक है जी, 1/8 गुना 3 क्यूब्स है। इच मेजर 6 सेंटीमीटर, जिसमें प्रत्येक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। जैसे ये 6 का हो गया, एक 6 का ये हो गया और एक 6 का ये हो गया बच्चों, तो 6 6 6, तो लेंथ कितनी हो गई 6 प्लस 6 प्लस 6। तो हमारे जो क्यूबॉइड है देखो सुनो 3 क्यूब्स इस मेजर 6, इसकी भी 6 इसकी भी 6 इसकी भी 6 है ना। जॉइन एंड टू एंड जोड़ दिए गए हैं, अंत तक जोड़ दिए गए हैं। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो हमारा क्यूबॉइड आएगा ना, क्यूबॉइड आएगा उसका वॉल्यूम क्या आएगा। देखो अगर मैं इसको यहां से खत्म कर देता हूं, यहां से मैं खत्म कर देता हूं, तो यहां पे ये 6 ये 6 ये 6, तो टोटल मिला के कितना बेटा 18 सेंटीमीटर। इधर को कितना 6 और इसकी मोटाई भी कितनी 6। भाई चौड़ाई कितनी 6 और इसकी मोटाई भी कितनी बैठेगी 6। तो इसकी देखो लेंथ तो आ गई 18 और बी कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर, एच कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। भाई ये बढ़ा किसको है, ये लंबाई की ओर को तो बढ़ा, बाकी जगह से तो सेम है, बाकी जगह से तो सेम है। देखो ये ऐसा आकृति बनेगी, इसकी ऐसी आकृति बनेगी जिसे मैं अभी बनाने जा रहा हूं, ऐसे करके। ये तो मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको ले लिया था। ये ऐसी आकृति बनेगी कुछ, ठीक है जी। इसको यहाँ पे मेजर कर दीजिए, इसको यहाँ पे मेजर कर दीजिए, इसको यहाँ पे मेजर कर दीजिए। ये कितनी बैठेगी नीचे का 18, ये 6 और ये 6, ठीक है जी। अब क्या पूछा आप लोगों से वॉल्यूम, आप लोगों से पूछा वॉल्यूम L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, L की वैल्यू 18, फिर ये 6 और फिर 6, 18 का 108 और मल्टीप्लाई 6 और ये आएगा जी 648 सेंटीमीटर की घात 3। देखो सुनो, लंबाई होगी 18, चौड़ाई होगी 6, ऊंचाई होगी h, l भी h, 18 गुना 6 गुना 6, 18 से का 108 गुना 6, तो 648 सेंटीमीटर की घात 3। ए वॉल ऑफ लेंथ
देखो इसकी दीवार की लंबाई कितनी है 25 मीटर, दीवार की चौड़ाई कितनी है 64 मीटर और सॉरी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है 2 मीटर, हाइट कितनी है 2 मीटर। बाय कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग ब्रिक्स, इसको बनाने में ईंटों की जरूरत पड़ रही है, ठीक। एक ईंट कितने की है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई है, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो दी नंबर ऑफ ब्रिक्स, दी नंबर ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल, पहले ऊपर वॉल का आयतन और नीचे ब्रिक्स का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, यहां पे लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। भाई ध्यान दो एक बार, दी नंबर ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की संख्या, दी नंबर ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की संख्या। तो सबसे पहले किसका आयतन लेंगे, दीवार का, कि हमें कितनी लंबी दीवार बनानी है। और एक चीज और ध्यान रखना, बड़ा आयतन ऊपर लिखते हैं, छोटा नीचे, ईंट क्या है छोटी, तो ईंट का आयतन नीचे लेंगे। अब देखो ब्रिक्स में, देखो इसमें इसकी लंबाई कितनी है 25 मीटर, तो बच्चों यहाँ पे मीटर, अब मीटर को मैंने इसी वीडियो में सिखाया स्टार्टिंग में कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो अब ये 25 मीटर ना होके 2500 सेंटीमीटर हो गया। क्यों किया सेंटीमीटर, ये समझो, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो ईंट की जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसमें है सेंटीमीटर में, किसमें है सेंटीमीटर में, तो इसलिए हमें ये भी मीटर में करना पड़ेगा। और ईंट की जो है चौड़ाई कितनी है 64 सेंटीमीटर, देखो 64 सेंटीमीटर, 64 को मैंने 64 को चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे आ जाइए, हाइट कितनी है 2 मीटर, हाइट कितनी है 2 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, एक देखो ब्रिक्स की लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 10 और ऊंचाई कितनी है 8, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 2 से 2 कट गया, 8 कितना होता है 64, मतलब 8 8 जा 64, अब कितना बचा 2500 और मल्टीप्लाई 8, इसकी 25 की और इसकी मल्टीप्लाई करो, 25 की और 8 की मल्टीप्लाई करके आएगा 200, 100 ये रहा, तो ये कितना आया 20,000 ईंटें, मतलब 20,000 कितनी ईंटों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। अगर 25 मीटर और 64 सेंटीमीटर और 2 मीटर ऊंची हम दीवार बनाए, 2 मीटर ऊंची हम 20,000 ईंटें कम से कम उसमें लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो हाउ मैनी वुडन क्यूबिकल, भाई हाउ मैनी वुडन क्यूबिकल मतलब घन के आकार की लकड़ी, ब्लॉक ऑफ साइज, ब्लॉक ऑफ साइड, जिसकी साइड 25 सेंटीमीटर है, मतलब जो क्यूबिकल है ना, क्यूबिकल मतलब घनाकार, क्यूबिकल बोले तो घनाकार, उसकी साइड कितनी है बच्चों 25 सेंटीमीटर। कैन बी काटेड, 25 सेंटीमीटर के टुकड़े काटे गए हैं, कहां से, फ्रॉम ए क्यूबोडल ब्लॉक, मतलब एक घनाभ की जैसी लकड़ी है, घनाभ के जैसी लकड़ी है, उस घनाभ के जैसी लकड़ी में से घन के जैसे वे काटे गए हैं, घनाभ की जैसी लकड़ी में से, देखो घनाभ में से घन काटे गए हैं, जैसे गिट्टा समझते हैं, गिट्टा कोई बहुत बड़ी लकड़ी हो और उसमें छोटे छोटे गिट्टे काटे गए, तो गिट्टे का आकार 25 और जिसमें से काटे जा रहे हैं वो ये है LBH, तो क्यूबिकल तो ये हो गया, और क्यूबोडियल्स ये आएगा, क्यूबोडल्स ये आएगा, तो L बराबर कितना है 3 मीटर, बोले तो 300 सेंटीमीटर, और B बराबर कितना आएगा
75 सेंटीमीटर। h बराबर कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्या, क्या निकालना है, ये क्यूबिकल ब्लॉक्स, हाउ मेनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स। तो ये निकालेंगे भैया क्यूबिकल ब्लॉक्स। तो क्यूबिकल ब्लॉक्स को कहते हैं घनाकार ब्लॉकेज कहेंगे। तो जो बड़े वाला आयतन है वो तो रखते हैं बच्चों ऊपर, और जो छोटे वाला आयतन है वो रखते हैं नीचे। देखो बड़े वाला a गुणा b गुणा h और छोटे वाला a गुणा a। तो l की लंबाई है 300, b की लंबाई है 75 और ये है 50 अपॉन में a मल्टीप्लाई a। तो a क्या है 25 टू जा 50, 25 3 जा 75, 25 1 जा 25, 25 टू जा 50, 12 3 जा 36 मल्टीप्लाई 2। तो ये 36 ये 2, तो ये आ गई आप लोगों की ब्लॉक्स, ये आप लोगों की ब्लॉक्स आ जाती हैं। तो दिस इज योर आंसर।